Hello students, good morning. Welcome to the English class standard 6. Today we are going to study chapter 7, the March on Dandi. तो मार्च मीन्स आपको पता ही है कि मार्च मीन्स होता है एक जुलूस, ठीक है, यानी इकट्ठे होकर जब लोग किसी डिमांड के लिए मार्च निकालते हैं। तो ये जो मार्च था वो किसका था? डांडी का। The people of India fought many battles before they finally won their independence from the British. तो इंडिया के जो लोग थे उन्होंने क्या है, कई सारे बैटल्स किए थे इंडिपेंडेंस होने से पहले, यानी ब्रिटिश से स्वतंत्रता लेने से पहले कई सारे जो है युद्ध हुए थे। Some battles वर वायलेंट, तो जिसमें से कुछ जो बैटल्स थे यानी जो कुछ युद्ध हुए थे वो कैसे थे, काफ़ी हिंसात्मक थे। एंड मैनी पीपल वर इंजर्ड, जिसमें कई सारे लोग घायल हुए थे। महात्मा गांधी टॉट पीपल हाउ टू फाइट यूजिंग नॉन वायलेंट, तो महात्मा गांधी जी हैं जिन्होंने लोगों को सिखाया था कि किस तरह बिना मारपीट के, यानी नॉन वायलेंट यानी अहिंसा के साथ लड़ना है। मेथड, उन्होंने ये मेथड उन्हें सभी जो इंडिया के लोग थे उनको समझाया था। रीड ऑन टू फाइंड आउट वन ऑफ द वे इन विच ही डिड दिस, तो हम रीड करेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये किया था। ऑन 31 जनवरी 1930 Gandhiji wrote a letter to Lord Irwin, the Viceroy of India. तो 31 जनवरी 1930 को ये लेटर लिखा गया था। जो किसने लिखा था? गांधी जी ने लिखा था इरविन को, ठीक है। जो विकरी माने जो राजा होते थे उस टाइम पर इंडिया के, तो जो उनको क्या है, जो गांधी जी हैं उन्होंने एक लेटर लिखा था। ही wrote the letter on behalf of the Indian people and pointed out the many unjust things the British were doing. One of them concerned salt. अब ये लेटर जो है उन्होंने किस लिए लिखा था? इंडियन पीपल्स के बिहाफ में, यानी इंडियन पीपल के हक में लिखा था, जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी अनजस्ट थिंग के बारे में लिखा था जो ब्रिटिश उन पर कर रहे थे, यानी कुछ ऐसी अन्यायपूर्ण चीज़ें थी, उनके हक में नहीं थी। ऐसी बातों को उन्होंने उस लेटर में लिखा था, जिसमें से एक थी सॉल्ट के बारे में। सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम सी वाटर, तो स्टूडेंट्स यू नो सॉल्ट इज़ मेड फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट कैसे बनता है? सी वाटर से, ठीक है, समुद्री जो पानी होता है उससे बनता है। इट इज़ यूज टू मेक फूड टेस्ट बेटर, और ये किस लिए यूज़ होता है? फूड का टेस्ट बेटर करने के लिए, यानी खाने का टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है उससे। सिंस इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल 3 साइड, तो जो इंडिया है वो 3 साइड से किससे बना है? जो समुद्र से घिरा हुआ है। सॉल्ट शुड बी ईजिली अवेलेबल टू द मोस्ट पीपल, तो इंडिया में क्या सभी को वो क्या ईजिली अवेलेबल हो सकता है सॉल्ट, यानी जो लोग हैं इंडिया के उनको आराम से जो है सॉल्ट मिल जाता है। बट द ब्रिटिश हैड टेकन कंट्रोल ऑन द सॉल्ट, लेकिन जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या किया था उस टाइम पर? उन्होंने सॉल्ट पर अपना कंट्रोल कर लिया था। फैक्ट्रीज ऑल ओवर इंडिया, यानी इंडिया में जितनी भी फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश लोगों ने उस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू मेक देयर ओन सॉल्ट, और जो भारतीय लोग थे उनको क्या है, अपना खुद का सॉल्ट बनाने के लिए की अनुमति नहीं थी, यानी वो अपना मतलब अपने इंडिया में सॉल्ट होते हुए भी अपना खुद का सॉल्ट नहीं बना सकते थे। नॉट ओनली दे वर फोर्स्ड टू बाय ओन सॉल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश, मतलब
अब उन्होंने जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया था, इंडिया की जो जितनी भी फैक्ट्रीज थी सॉल्ट बनाने वाली उन पर अपना कंट्रोल कर लिया था और क्या है वो इंडिया में सॉल्ट बनाने नहीं देते थे। तो जो उन्होंने और क्या है इंडिया के जितने भी लोग थे उन पर फोर्स करते थे कि वो ब्रिटिश का बनाया हुआ सॉल्ट खरीदें, यानी जो ब्रिटिश लोग सॉल्ट बना रहे थे उसको खरीदने पर बल दिया जाता था। यानी जो लोग ब्रिटिश के लोग थे वो ये कहते थे कि उनका सॉल्ट खरीदा जाए। दे ऑल्सो हैड टू पे टैक्स ऑन इट, और उस पर वो क्या लेते थे, टैक्स भी लेते थे। गांधी जी वॉज वेरी अपसेट, तो इस बात से जो गांधी जी हैं वो काफ़ी उदास थे, बहुत उदास थे। ही रिक्वेस्टेड लॉर्ड इरविन टू एक्सेप्ट द डिमांड ही मेड इन हिज लेटर, तो उन्होंने क्या किया, जो लॉर्ड इरविन थे उनसे क्या है अपनी प्रार्थना की कि वो उनकी डिमांड को मान ले जो उन्होंने लेटर में दी है। यानी उन्होंने लेटर में ये डिमांड दी थी कि वो अपना सॉल्ट बनाने की उन्हें अनुमति दे दी जाए, लेकिन अगर इफ़ नॉट ही सैड ही वुड ब्रेक द सॉल्ट लॉ एंड इनकरेज ऑल इंडियंस टू डू द सेम। और उन्होंने ये बात भी क्लियर की थी कि अगर या तो आप क्या है सॉल्ट का जो लॉ है उसे ख़त्म कर दें, अगर आप नहीं करेंगे यानी हमें निर्माण करने की अनुमति दे दें, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, वह क्या करेंगे गांधी जी, जो नमक सॉल्ट का लॉ है यानी जो नमक का कानून बनाया गया है ब्रिटिश के थ्रू उसको ब्रेक कर देंगे यानी तोड़ देंगे। एंड इनकरेज ऑल इंडियंस टू डू द सेम, और जो भी जितने भी सभी भारतीय हैं उनको भी ऐसा ही करने का साहस देंगे, यानी उनसे भी ऐसा ही करने को कहेंगे। When Lord Irwin received the letter, he said, तो जब लॉर्ड इरविन को ये लेटर मिला तो उन्होंने क्या कहा, I will not change one law set down by our government, तो उन्होंने कहा मैं क्या है बदल नहीं सकता एक लॉ जो क्या है हमारी गवर्नमेंट ने बनाया है, यानी हमारे जो सरकार है उन्होंने जो भी लॉ बनाया है मैं उसको नहीं बदल सकता क्योंकि उस टाइम तो ब्रिटिश की सरकार थी। सो महात्मा गांधी डिसाइड टू पुट हिज प्लान इनटू एक्शन, तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अपना जो योजना है उन्होंने बनाई है उसको एक्शन में लेंगे। यानी उन्होंने क्या योजना बनाई थी कि अगर उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो वो सॉल्ट का लॉ तोड़ देंगे। हिज प्लान वॉज टू वॉक फ्रॉम साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, उनका जो योजना थी वो क्या है कहाँ से शुरू हुई, साबरमती आश्रम से इन अहमदाबाद में, ठीक है। वो यही लिव जहाँ वो रहते थे, टू अ स्मॉल कोस्टल टाउन कॉल्ड डांडी, और वहाँ एक छोटा तटीय टाउन था जो क्या है डांडी पर था, जो 384 किलोमीटर दूरी पर था। यानी वो साबरमती आश्रम से लेकर कहाँ तक जाने वाले थे, डांडी तक। There the Arabian Sea left large deposit of salt crystals on the shore, वहाँ पर क्या है अरेबियन सी पर कई सारे जो अरेबियन सी है उस वहाँ पर क्या है तट पर कई सारे जो नमक के ढेर हैं वो इकट्ठे हो चुके थे क्रिस्टल के रूप में। यानी जो नमक था वो अरेबियन सी के थ्रू क्या है वो अरेबियन सी जब तट पर बहता था तो जो तट है उस पर क्या है नमक छोड़ जाता था, यानी वहाँ पर जो सॉल्ट है वो इकट्ठा हो चुका था। गांधी जी wanted to pick up this salt to show the world that Indians would make their own salt and sell it, तो जो गांधी जी थे उन्होंने क्या निश्चय किया, वो चाहते थे कि वो उस नमक को उठा लें और पूरे संसार को दिखाएं कि इंडियंस जो भारतीय हैं वो अपना खुद का सॉल्ट बना सकते हैं और बेच सकते हैं। यानी जो अरेबियन सी था वहाँ पर क्या है बहुत सारा इकट्ठा हुआ था नमक, तो गांधी जी क्या चाहते थे कि वो वहाँ से नमक इकट्ठा करके लाएं और पूरे वर्ल्ड को दिखाएं कि इंडिया जो है अपना खुद का सॉल्ट बना सकता है और बेच भी सकता है, यानी उनके पास इतना नमक है।
इंडियंस वुड नॉट पे एनी अनफेयर सॉल्ट टैक्स इन फैक्ट। तो जो भारतीय थे उन्हें कोई भी अनावश्यक सॉल्ट टैक्स देने की, नमक पर टैक्स देने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी इतना सॉल्ट है। इंडियंस वुड नॉट पे अनफेयर टैक्स ऑफ एनी काइंड। तो इंडियन जो भारतीय हैं उनको नमक पर ही नहीं बल्कि किसी भी चीज़ पर कोई भी अनावश्यक टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है।